वर्ष 1990 में कश्मीर से विस्थापित होकर बरेली आए बुजुर्ग की उसके पड़ोसी से हाथापाई हो गई। इसी दौरान बुजुर्ग हरबंश लाल की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत के बाद उसके परिजनों ने बारादरी थाना क्षेत्र के स्टेडियम रोड पर नीलकंठ कॉलोनी के सामने शव रख कर जाम लगा दिया। इसके बाद हिंदू संगठन के लोग भी वहां पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे और कार्रवाई करने की मांग की। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। 78 वर्षीय बुजुर्ग मृतक हरबंस लाल वर्ष 1990 में कश्मीर से विस्थापित हुए थे और वह बारादरी थाना क्षेत्र के नीलकंठ कॉलोनी में रह रहे थे। आरोप है कि उसके पड़ोस में रहने वाले सगीर अहमद जब मीट बनाते थे तो उसकी महक उनके घर तक आती थी। मृतक के परिजनों का कहना है कि उसके घर में महक ना आए, इसके लिए वह फाइबर खरीद कर लाए थे और फाइबर लगाने को कहने लगे। बताया कि उसके बाद सगीर अहमद और उसकी पत्नी हुमा फैजल ने नीलकंठ और उसके परिवार के साथ मारपीट करना शुरू कर दी, जिसमें हरबंस लाल जमीन पर गिर गए, बेहोश हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके बाद मृतक के परिजन जब मृतक बुजुर्ग हरबंस लाल के शव को लेकर घर जाने लगे, इस दौरान हिंदू संगठन के लोग आ गए और स्टेडियम रोड पर नीलकंठ कॉलोनी के सामने शव रखकर प्रदर्शन करने लगे और जाम कर दिया रोड। जाम की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। मृतक हरबंस लाल के परिवार वालों ने सगीर अहमद के घर के बाहर खड़ी कार को तोड़ दिया। आराम से क्या नाम है आपका? अरे सब एक साथ कर लेना, रुक जाओ। अजय प्रताप सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी, हिंदू युवा वाहिनी। क्या मामला है आज? मामला यह था कि हिंदू परिवार एक रहता है यहाँ पर, जिसके साथ एक मुस्लिम परिवार ने शाम के 4 बजे के आसपास, ठीक है, बेरहमी से उसको मारा जाता है, हथौड़ों से मारा जाता है। बुजुर्ग आदमी को दर्दनाक मौत भी हो जाती है। अब बड़ी मुश्किल से प्रशासन ने 40 मिनट का टाइम दिया है कि हम उसके रिपोर्ट करके उसको विधिवत तरीके से जेल भेजेंगे। इसी तरीके से हिंदू वाहिनी हर हिंदू के साथ खड़ी है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज जो है बॉडी क्या सड़क पर रखी थी, क्या करा? मजबूरी में हम लोग को उनके परिवार के साथ में बॉडी रोड पे रखना पड़ी, तब प्रशासन जागा है। फिर इन्होंने कहा हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको जेल भेजेंगे। ये सारी चीज़ें हिंदू वाहिनी आगे भी करती रहेगी, हर हिंदू के साथ खड़ी है। जय जय श्री राम। एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा ऋतु निझावन। हम कश्मीरी विस्थापित हैं। हम कश्मीर से वहाँ से विस्थापित होकर के अभी आए हैं। 90 में हुआ था। अब यहाँ पर आकर के हम यहाँ रह जीने अभी रोटी शुरू की नहीं है कि इस मुसलमान ने हमारे जेठ को खा लिया है। और बात ये था कि ये बगल में मुसलमान है, वही पता मुसलमान लोग कौन सा मांस खाते हैं। ये गंदे मांस बनाता था, इतनी गंदी उसकी स्मेल आती है। हम नहीं, कई बार उससे कहा कि भैया यहाँ स्मेल आती है, लेकिन वो कहा हम बनाएंगे, कुछ भी कर लो, तुम क्या कर लोगे, हम खाएंगे, तुम कौन होते हो रोकने वाले, हम तुम्हारे हिंदुओं पे राज करेंगे, ऐसे बोला उसने। तो उन्होंने कहा कि हमारे जेठ ने कि चलो कोई बात नहीं, हम अपना फाइबर ले आके लगा लेते हैं कि उधर से उनका किचन साथ में जुड़ा हुआ है। उधर की स्मेल मतलब धुआं उड़ के हमारे जब इधर आता है पूरी किचन में स्मेल आती है। उनकी तबीयत खराब होने लगती थी हमारे जेठ जेठानी की। कल क्या हुआ? और कल फिर उन्होंने फाइबर मंगवा के पतली वाली फाइबर लगवाई कि जिससे रोशनी ना उनकी रुके ना हमारी रुके, थोड़ी रोशनी आती रहे। तो फाइबर इनकी अपनी दीवार है, अपनी दीवार पे फाइबर लगाए, बस एक नट बोल्ट उधर से कसना था। उनके साइड से नट बोल्ट कसने के लिए वो जो मैकेनिक आया था लगाने वाला, वो उधर से गया लगाने के लिए, तो उन्होंने लगाने नहीं दिया। कहे हम नहीं लगाने देंगे, जाओ हटो जाओ यहाँ से, कौन होते हो तुम। तो उसने जाके आके हमारे जेठ से कहा कि वो नहीं लगाने दे रहे। तो हमारे जेठ गए कि भैया क्यों नहीं लगाने दे रहे हो, हम नट बोल्ट लगवाने आए हैं। कहे नहीं हम नहीं लगाने देंगे। उसने तो उस गाली देने लगा, माँ बहन कितनी गंदी गाली दी हमारे जेठ को। बुजुर्ग हमारे 74-75 साल के हैं ये, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया, गंदी गालियाँ दी। तो उनका लड़का भी सुना और हमारे जेठ को एक कस के थप्पड़ मार दिया उसने, और डंडों से भी मारा 1-2। हाँ, और फिर धक्का दिया है। लोग भी बुलाए थे अपने साथ के? कौन? फिर क्या हुआ ना, तो उनके अंदर बीबी थी, वो नहीं, हमारी जेठानी बोलेंगे तुम अपने आदमी को पीछे करो, मैं अपने आदमी को हटा रही हूँ। तो लेकिन उसकी बीबी ने एक हाथ नहीं आगे बढ़ाया कि अपने आदमी को हटाए। ये लोग पिटाई गई, इनकी पिटाई की गई।
और फिर इतने में बेटा आया कि बेटा कहने लगा आपको शर्म नहीं आती, इतने बुजुर्ग पे आप हाथ उठा रहे हो। उसने कहा हट, तू कौन होता है, एक थप्पड़ उस बेटे को भी जड़ दिया। जब तक हमारे जेठ गिर के नीचे हमारी जेठानी ने पकड़ा, तब तक इन्होंने के बीपी हाई हुआ, क्या हुआ, इनके हार्ट हुआ, क्या निकला। हम तुरंत उसी तरह हाथ पैर पड़ गए, तुरंत दौड़ के डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर धर्मदत्त पे ले गए, धर्मदत्त वाले ने एडमिट नहीं किया, वो गंगाशील में ले जाओ, गंगाशील में लेकर, क्योंकि वहाँ भी डॉक्टर को पता चल गया था, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे थे। गंगाशील वाले ने वहाँ चेकअप किया, उन्होंने कहा इनका ख़त्म हो चुके हैं, ये नहीं है अब। ये हुआ हमारे, और सारी रात वो रहा यहाँ पे, लेकिन पुलिस कोई नहीं आया उसको गिरफ्तार करे, उसको पकड़े। ये हमारे साथ हो रहा है, और सारी रात सारा दिन, सुबह का ये टाइम हो गया। होने के बाद रात में वहाँ घर पे ही रहे। आप क्या मांग करते हैं सरकार? तो यहाँ से भी आप क्या मांग करते हैं आप? हम ये मांगे 302 की भी इसके ऊपर धारा लगाई जाए, इसके ऊपर जितनी धारा लगी हैं, और उसको गिरफ्तार किया जाए। सारी रात ये टाइम हो गया, बहाना बना के कहते हैं कि हम बीमार हो गए हैं। मतलब इनकी नौटंकियां हम जानते हैं, इन्होंने संभल में भी कैसा किया और यहाँ भी बरेली में भी ऐसा कर रहे हैं। और बिल्कुल इनका घर गिरवाया जाए, इनको यहाँ से हटाया जाए, ये हम नहीं रहने देंगे। हम अपने इन आदमी को नहीं ले जाने देंगे जब तक। मुस्लिम है आपके ना एक मुसलमान, पूरे 35 घर हैं हिंदुओं के। बॉडी जो आज जो है सड़क पर रख दी गई है, आपके क्या मांग, क्या चाहते हैं? मांग यही है इसकी अभी गिरफ्तारी किया जाए, लिखत दी जाए, अभी लिखत दी जाए कि 302 की धारा लगाए जाए। हम ये मांग कर रहे हैं, और उसको गिरफ्तार हमारी जब तक कोई बॉडी नहीं हटाएंगे, जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी या लिखत नहीं दी जाएगी। लिखत दी जाए। ये कश्मीर विस्थापित हैं, हाँ पूरी बात बता दी है मैंने, कश्मीर विस्थापित हैं और वहाँ से परेशान होके आए, मुसलमानों से बच के। इस मुसलमान ने ये जान ले ली। हम अपने देश में भी नहीं जी सकते तो कहाँ जिएंगे, कहाँ जिएंगे, कहाँ जिएंगे। ऐसे हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा रितु निझावन। आराम से आराम से। क्या नाम है आपका? अरे सब एक साथ कर लेंगे ना, रुक जाओ। अजय प्रताप सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी, हिंदू युवा वाहिनी। क्या मामला है? मामला यह था कि हिंदू परिवार एक रहता है यहाँ पर, जिसके साथ एक मुस्लिम परिवार ने शाम के 4 बजे के आसपास, ठीक है, बेरहमी से उसको मारा जाता है, हथौड़ों से मारा जाता है। बुजुर्ग आदमी को दर्दनाक मौत भी हो जाती है। अब बड़ी मुश्किल से प्रशासन ने 40 मिनट का टाइम दिया है कि हम उसके रिपोर्ट करके उसको विधिवत तरीके से जेल भेजेंगे। इसी तरीके से हिंदू वाहिनी हर हिंदू के साथ खड़ी है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज जो है बॉडी क्या सड़क पर रखी थी, क्या करा? मजबूरी में हम लोग को उनके परिवार के साथ में बॉडी रोड पे रखना पड़ी, तब प्रशासन जागा है। फिर इन्होंने कहा हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको जेल भेजेंगे। ये सारी चीज़ें हिंदू वाहिनी आगे भी करती रहेगी, हर हिंदू के साथ खड़ी है। जय जय श्री राम। सर, बारादरी में जो एक मौत हुई है बुजुर्ग की, क्या मामला है सर? दिनांक 15 जनवरी 2025 में थाना बरादरी जनपद बरेली में एक ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि एक बुज़ुर्ग जिनकी उम्र लगभग 78 वर्ष है, उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी और उनको जैसे ही अस्पताल लेकर गए तो उन्हें मृत पाया गया डॉक्टरों द्वारा। इसमें घटना इस प्रकार हुई थी कि उनके जो पड़ोसी हैं उनके साथ में एक वो फाइबर लगवा रहे थे और फाइबर में नट बोल्ट लगाने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें उनके बीच में हल्की हाथापाई हुई, जिसके उपरांत ये जो वृद्ध थे इनकी तबीयत खराब हुई और इनको तत्काल अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई थी। इसमें तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा लिखा गया है, मुकदमा संख्या 44/25 थाना बरादरी में, जिसमें धाराएं 105 और 352 अंतर्गत BNS ये धाराएं लगी हैं और इसमें पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी की जा रही है और DVR CCTV कैमरा के माध्यम से जो भी फुटेज है उसका अवलोकन किया जाएगा और इसमें जितने भी तथ्य हैं उनके आधार पे, एविडेंस के आधार पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। किस बात को लेकर विवाद चलता था इन लोगों में? ये दोनों पड़ोसी हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। एक जो मृतक पक्ष है वह अपने घर में एक फाइबर शीट लगा रहे थे, उसमें नट बोल्ट लगाने को लेकर पड़ोसियों में ये विवाद हुआ था, जिसमें हल्की हाथापाई हुई थी। अभी तक की सूचना ऐसी है, बाकी जो भी विवेचना में आगे की चीज़ें आएंगी वो शेयर की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।